हाय। हाँ, तो अभी 12th के मार्क्स आ गए हैं। हाँ जी। कितना परसेंट स्कोर किया आपने? मैंने 91.6%। वाओ, वेरी गुड एंड कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। तो आपका स्ट्रीम क्या था? कॉमर्स। कॉमर्स, वेरी गुड। तो इस इंस्टीट्यूट से आपको क्या हेल्प मिली? मतलब इतना आपने अच्छा स्कोर किया है तो क्या हेल्प मिली आपको? सो लाइक मैंने अप्रैल में ज्वाइन किया था इंस्टीट्यूट, Okay. तो लाइक मेनली इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स के लिए। तो ऐसा होता था कि जब भी हम लोग के 1 या 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाते थे तो उसके रिवीजन टेस्ट होते थे। और फिर अगर उसमें फिर कुछ कमी है तो फिर उसको हम दोबारा रिवाइज कर सकते थे। फिर होमवर्क्स मिलते थे, उसको भी कंप्लीट करना पड़ता, तो उससे प्रैक्टिस बहुत हद तक हो जाती। आपके हाईएस्ट मार्क्स कौन से सब्जेक्ट्स में थे? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स, वेरी गुड, अगेन कांग्रेचुलेशंस। तो अब और इंस्टीट्यूट से आपको क्या मतलब क्या एफर्ट्स हमने डाले हमारे इंस्टीट्यूट में? क्या एफर्ट्स कोई लाइक टेस्ट वगैरह होते थे। अब Okay. मैम को अगर किसी भी टीचर को कुछ डाउट्स है तो हम अलग से भी आके पूछ सकते थे। और कुछ लाइक सिर्फ प्रैक्टिस के लिए भी अलग से आके हम लोग 1 घंटा निकाल सकते थे, फिर आगे का अलग से आके भी पढ़ते थे, तो वो भी रहता था। तो आपकी मम्मा तो मैम आप कैसे आपने इनको हेल्प करी? मतलब इनके स्टडी में जैसे मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है ना। अब बच्चा इंस्टीट्यूट भी जा रहा है, फिर स्कूल भी जा रहा है, फिर सेल्फ स्टडी भी कर रहा है, तो स्ट्रेस भी होता है उससे। तो आपने कैसे इनको मोटिवेट करके रखा? इसको ये बोलते थे जैसे ये कंटिन्यू तो पढ़ती नहीं थी। बिल्कुल। हाँ, बीच में ब्रेक लेती थी। लेकिन शाम को मतलब ये बोलते थे हम कि बिल्कुल बंद कर दो पढ़ाई। Okay. और निकल जाओ तुम कहीं भी नीचे घूमने। बिल्कुल। तो मूड फ्रेश होगा और फिर अच्छे से पढ़ाई करेगी। तो मतलब आपने फिर भी स्केड्यूल का बहुत ध्यान रखा होगा कि बच्चे का कुछ कोचिंग भी मिस नहीं हो, स्कूल भी मिस नहीं हो, और स्कूल्स में और भी एक्टिविटीज होती हैं, तो आपने उसको भी काफी अच्छे से मैनेज किया। उसको बताना पड़ता था, भूल जाती थी जो मैम का फोन आ रहा है। Okay. वो ही मतलब वो सिंसियरली उन्हें ध्यान दिया मैम ने। हाँ, कॉल करती थी और ये भी बताती थी कि नहीं भाई कहाँ तुम। अच्छा मैम ने तो मैम इसने तो बहुत हार्ड वर्क करी इनने, और इनके हार्ड वर्क की वजह से आप रिजल्ट भी देख सकते हो। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने इस इंस्टीट्यूट को सर्च कहाँ से किया, कहाँ से मिला आपको ये? मैम सर्च तो इसने मतलब देखा था आसपास, क्योंकि इसने बोला कि मैं MP नगर जाऊंगी और वहाँ पर ही सारे अच्छे इंस्टीट्यूट। तो फिर इसके पापा थोड़ा सा इसके लिए रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे कि भाई ये स्कूल से आ रही है, लेट हो रही है, 3 बज रहे हैं, 3:30 बज रहे हैं, फिर अब ये कोचिंग जाएंगी तो 1 घंटा इनको जाने में 1 घंटा आने में काफी टाइम। हाँ, तो फिर हमने कहा और ये थकती है बहुत जल्दी, इसको ना सोने की कोई लालच है, तो हमने कहा भाई इतनी दूर तुम रहने दो, आस पास देखते हैं। फिर इसने ये पास में देखना शुरू करा। आने का नहीं सर्च करा खुद से? इसने सर्च करा, फिर इसके ऊपर डाला मैंने पास में देखो, नहीं तो फिर हम देखेंगे कहीं पे। फिर इसने ही देख लिया, फाइनली इसने देखा। तो फ्रेंड ने हम पूरा देखते थे कि कहाँ पे कोचिंग है, तो फिर हमको क्वेश्चन दिखा। अच्छा। तो आपके जो जूनियर्स हैं, तो आप उनको क्या एडवाइस देंगे इस इंस्टीट्यूट के लिए और इस इंस्टीट्यूट्स के टीचर्स के लिए, कि आपके जो जूनियर्स हैं वो आपको देख के ऑब्वियसली आपसे थोड़ी वो होंगे, तो आप क्या बोलना चाहेंगे उनको? ये बोलूँगी कि लाइक उनको भी ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छे से लाइक सारे डाउट्स मेरे तो क्लियर हो जाते थे यहाँ पे। Okay. तो सेल्फ स्टडी भी जब मैं करती थी तो सब चीज़ ऑलरेडी क्लियर थी, तो बस रिवीजन ही रहता था। एक्चुअली सारी चीज़ों को मैनेज किया आपने, बहुत अच्छी तरीके से मैनेज किया, सेल्फ स्टडी, इंस्टीट्यूट और साथ में अपना स्कूल भी। तो टेस्ट सीरीज से आपको क्या हेल्प मिली यहाँ पे? टेस्ट सीरीज से लाइक डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर्स भी रहते थे, और फिर जो स्कूल में जैसे प्री बोर्ड्स वगैरह हुए तो वो सेम क्वेश्चन पेपर हम यहाँ पे आके भी सॉल्व करवाते थे। एंड जो यहाँ के टेस्ट पेपर रहते थे जिसमें कम मार्क्स आए, वो भी हम लोग दोबारा सॉल्व करते थे, ताकि उस चीज़ के बाद प्रैक्टिस हो, कंटिन्यू आप उसको करते थे क्वेश्चंस को। तो उससे बोर्ड्स में तो लाइक बहुत प्रैक्टिस किया। ओके, तो और वर्कशीट्स भी यहाँ पे लगवाते थे आप? रोज 1 घंटा डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस के रहते थे, उसके बाद कोचिंग स्टार्ट होती थी। ओके। इंस्टीट्यूट से आपको और कैसे हेल्प मिली? लाइक मैं स्कूल में हेडगर्ल भी थी, और फिर कोचिंग भी का भी मैनेज करना पड़ता था, स्कूल का भी मैनेज करना पड़ता था। तो वो तो लाइक अगर मैं मैम को कभी आचल मैम को फोन करके बोलूँ कि आज कोचिंग नहीं हो पाएगा, वो कभी बाद में आके पढ़ सकती हूँ, तो वो बोलती थी कि वो अरेंज करवा देती थी कि बाद में भी क्लासेस हो सकती है। तो सारी चीज़ें, तो पूरा सपोर्ट आपको यहाँ से मिला। तो मैम आप और बच्चों को क्या ये रिकमेंड करना चाहोगे
ओशन। हाँ, यहाँ के जो आसपास ये कॉलोनी वगैरह जो बाहर जाना चाह रहे हैं, दूर जाके स्कूल से ही बच्चे इतना लेट आ रहे हैं, 3 बजे बिल्कुल में, बिल्कुल 3:30, एग्जैक्टली। कई स्कूलों में तो 4-4 बजे का टाइम हो जा रहा है। तो ये बच्चों के लिए ये जो आसपास आपकी ये जो कोचिंग है ना, ये बहुत बढ़िया है। मतलब जाने की जरूरत नहीं है कि 1 घंटा लगा के बच्चे जा रहे हैं, 1 घंटा लेके आ रहे हैं। बस ये यहाँ का नाम भी मैंने बहुत सुना हुआ है और काफी पुरानी है यहाँ की कोचिंग। तो मैंने बहुत लोगों से सुना हुआ था। तो फिर इसने अपने देखा, नाम तो यहाँ से वहाँ से निकल के देखती थी कोचिंग का, लेकिन इसने फिर आके देखा, ढूंढा ये कोचिंग के बारे में, तो काफी तो मतलब आप रिकमेंड कर सकते हो और स्टूडेंट्स को, है ना, हाईली बिल्कुल, रिकमेंड कर सकते क्योंकि हमारी कॉलोनी में इसको तो सब जानते, जो एसपीएस में सारे जानते कि हेड गर्ल है। तो इससे मेरे को जानते हैं कि हेड गर्ल है, इनकी मम्मी है, ये बच्चे ये बोलते हैं। तो उन बच्चों के लिए तो ये है हाँ। कि अर्निका, तो आपके लिए भी कहीं ना कहीं एक प्राउड मोमेंट होता है ना बहुत, कि बहुत। मतलब मेरी बेटी के नाम से मुझे जानते हैं। हाँ, बहुत बहुत ये गूज़बम्प हो रहा है मेरे को। ये क्योंकि हर जगह कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं इसके नाम से कि मम्मा देखो, बच्चे छोटे छोटे जो बच्चे हैं, मम्मा वो अर्निका दीदी की मम्मा है ये। तो ये मेरे को अच्छा लगता। तो अब ये भी पूछते हैं ना भाई ये कहाँ कोचिंग जाती है। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। हाँ हाँ, इसका ये भी है कि कहाँ कोचिंग, तो फिर हम ये बताते हैं कि भाई यहाँ जा रही है कोचिंग। तो उससे हमारा टाइम भी बच रहा है, क्योंकि हमारे कटारा वालों के लिए तो बिल्कुल ही टाइम बच रहा है इससे। सच में स्कूल से फिर कोचिंग से फिर अपना खुद का भी स्टडी करना है। पास है और बहुत बढ़िया है ये कि कहीं दूर नहीं जाना है हमें। सबसे अच्छा तो हमें यही लगा कि भाई टाइम की बचत हो रही है, यहाँ से बच्चे जा रहे हैं घर में कम से कम आराम से फिर अपने लिए टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं। बिल्कुल। तो आगे तो बहुत ही प्राउड और फील कराना मम्मा को।